बात की हम क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। Absolutely, क्रेडिट 100%। दोपहर में करीबन 2:30 के आसपास सबसे पहले आपको जी बिज़नेस ने यहाँ पर दी कि देखिए ये बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। और मज़े की बात देखिए, उस समय डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 50 पॉइंट नीचे थे और हमारे बाजार 17,050 17,100 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो समय से आपको खबर आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जैसे ही मामला गंभीर होता दिख रहा था, जो SNB सऊदी नेशनल बैंक जो इनका क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा और ब्लूमबर्ग पर जो खबर आई कि भाई अब हम और पैसा नहीं देंगे। इस खबर के बाद आप देखिए किस तरह का कोहराम मचा। तो खबरों के दम पर एक चीज़ मैं आपको, हमारे दर्शकों को पूरा भरोसा दिला सकता हूं कि हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात है और कोई भी खबर अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर लोकल हो छूटेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं इतना बता सकता हूँ हमारी टीम मेंबर्स जो हैं लंच अपनी सीट पर ही कर रहे हैं मतलब और अगर कहीं सीट से कोई अत्यावश्यक काम के लिए उठकर जाना हो तो बताकर जाते हैं मैं 3 मिनट में वापस आ रहा हूँ टाइमिंग करके। तो क्योंकि इतनी खबरों का माहौल है और इतना सब कुछ हो रहा है, तो आपकी नज़रें बराबर रहनी चाहिए और इसलिए टीम हमें लगातार अलर्ट करती रहती। कोई भी डेवलपमेंट होता है तो आपको ये कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप कहीं कोई चिंता न करें। आपको 25 जगह इधर उधर घूमने फिरने देखने की ज़रूरत भी नहीं कि मैं ये वेबसाइट भी देख लूँ, ये सोर्स भी देख लूँ, ये चैनल भी देख लूँ। आपको सारी खबरें जब भी जैसे भी रियल टाइम बेसिस पे हमारी टीम लगातार देती रहेगी। जैसा कि कल आपको आप देखिए बाकी कहीं भी ये खबर तक नहीं थी बिल्कुल नहीं थी। 1 घंटे पहले मार्केट बंद होने के बाद हमने ये खबर दिखाई और उसका असर भी बताया कि कितना बड़ा हो सकता है। और देखिए अमेरिका में जो कुछ भी हुआ। एनीवे, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अब रहा सवाल क्रेडिट स्विस का। दो चीज़ें हैं दीप की। एक तो ये कि संकट बड़ा हो सकता था, हुआ नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से SVB बड़ा हो सकता था, हुआ नहीं। तो जो सेंट्रल बैंक्स का एक्शन है वो सबक सीखने वाला है कि आपने पिछली बार की गलती से क्या सीखा और वो पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। चाहे वो कोविड के वक्त करते हुए दिखें कि कोविड के वक्त जब मामला सीरियस होता दिखा तो उन्हें लगा कि तेजी से ब्याज दरें काटनी चाहिए और सिस्टम में लिक्विडिटी रहनी चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्थाएं डूबे ना। अब बैंक्स या बड़े संस्थान डूबे ना, उसके लिए भी उनके पास फॉर्मूला है कि इनको लिक्विडिटी दे दो, पैसा दे दो, ये डूबेंगे नहीं। वही काम SVB को लेकर US फेड और अमेरिकी सरकार ने किया है और यही काम स्विस नेशनल बैंक ने कल किया है कि क्रेडिट स्विस को तुरंत, और क्रेडिट स्विस ने भी बिना शंका शर्म किए हुए मिल रहा है मांग लो तुरंत ही $54 बिलियन। $54 बिलियन को आप ये समझ लीजिए करीबन 4 लाख करोड़ से ज़्यादा। आप सोचो 4 लाख करोड़ मांग भी लिए, 4 भी नहीं, ज़्यादा बोलना चाहिए, 4.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है। 4.5 लाख करोड़ अमाउंट। जैसे ही स्विस नेशनल बैंक ने बोला कि हम आपको दे देंगे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, बोलो कितने पैसे चाहिए, लाओ 4.5 लाख करोड़ एक ही बार में मतलब देने वाला भी दिल खोल के दे रहा है, मांगने वाला भी बेशरम होकर मांग रहा है। सो अब अगर $54 बिलियन मिल रहे हैं क्रेडिट स्विस को, तो ये समस्या है उनकी। पहले प्रॉब्लम वही है कि 6 महीने 8 महीने से सबको लग रहा था क्रेडिट स्विस दिक्कत में, लेकिन वो क्लाइमेक्स कहाँ आता है वो किसी को पता नहीं। और जब ये कल खबरें आई और ऐसा लगा कि ये पूरे सिस्टम को हिला देगा और स्पेशली आपके यूरोप वगैरह में इनका दखल काफ़ी ज़्यादा है, तो वहीं पर तुरंत एक्शन आया। बड़े नुकसान से एक बार के लिए तो बच गए। अब बात वही है कि SVB के वक्त भी लग रहा था कि और कुछ नहीं होगा, सिग्नेचर बैंक हुआ, चलो छोटा था। उसके बाद ये नहीं सोचा था कि क्रेडिट स्विस उभर कर आया, वो भी निपट गया। अब कोई आगे नया कोई कांड आएगा पता नहीं, आएगा तो संभल जाएगा पता नहीं, गारंटी नहीं। मतलब संभावना तो यही कि आएगा भी, संभावना ये भी कि संभल जाएगा भी, लेकिन आए ना आए कहना मुश्किल है और अगला असर किस पर आ सकता है वो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब SVB का था तो हम में से किसने कहा था कि नेक्स्ट क्रेडिट स्विस है? सोचा भी नहीं था, कोई नहीं सोचा। क्योंकि जब सोच भी रहे तो कोई दूसरे रीजनल बैंक होंगे, अमेरिका के छोटे मोटे बैंक होंगे जो 50-50 60% जो बैंक घटे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी इस तरह के माहौल में। और डीप मैं बताऊँ आपको कि आमतौर पर जब है ना एक साथ कमजोरी का माहौल हो, एक साथ ढेर सारी खबरें आए, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, उसको एक अंग्रेजी में कैपिचुलेशन कहते हैं। यानी कि हिंदी में क्या कहना चाहिए, वो मतलब हर चीज़ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, मतलब क्लाइमेक्स पे पहुंचे, ये होने की तैयारी है। अब ये आज ही हो गया, 3 दिन बाद होगा, और आज होने में आपके लिए लेवल आज ही बन गए लोएस्ट
या 3 दिन बाद बनेंगे और 3 दिन में क्या 1000 पॉइंट निकल जाए निफ्टी या 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी, वो कहना ही मुश्किल है इस तरह के माहौल में। सो ये खबरें जब तक आपकी ठंडी नहीं होती तब तक थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रहनी। एक बार के लिए संकट कम हो गया है क्रेडिट स्विस का, ठीक उसी तरह से जैसे एसवीबी का हुआ था, तो बच तो गए हैं, टेम्पररी, परमानेंटली बचे या नहीं बचे और अगली कोई बुरी खबर या अच्छी खबर आएगी या नहीं आएगी कहना मुश्किल है। वैसे सब लोग 2008 का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्रेडिट स्विस का 2008 के साथ एक कनेक्शन है। हाँ, एक कनेक्शन है। जो इनके जो हेड है चेयरमैन साहब है, उनका नाम भी लीमन है, सरनेम है एलेक्स लीमन। हाँ सरनेम है भाई। जो अच्छा, ये सारी रिसर्च भी बाद में ही होती थी, पहले नहीं होती, ये सब पता नहीं। एसवीबी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उस वक्त लेमन ब्रदर्स के सीईओ थे, वो पहले नहीं पता था क्या? सबको पहले पता था। हाँ, हम लोग क्या है ना कि बड़े एक्सपर्ट है दुनिया भर में, हम मतलब पूरी दुनिया भर में सारे लोग बाद में इतनी खतरनाक खबरें निकाल के लाते हैं, रिएक्शन लाते हैं। काश ये पहले पता होता कि भाई साहब उनका नाम लेमन है इसलिए ये भी डूब सकता है, या काश ये पहले होता कि वहाँ के सीएफओ एसवीबी में आ गए तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अभी जो सीएफओ हैं थे या हैं भगवान जाने एसवीबी के, वो खुद वेल्स फार्गो और फ्रेडी मैक में कर चुके, जहाँ 2008 में बड़ी बदनाम हुई थी, ये दोनों ही कंपनियां डूबने वाली थी। सो ट्रैक रिकॉर्ड और भी जिसका ऐसा होता जाएगा उसका बारे में हम बता जाएंगे, पहले नहीं बताएंगे। अभी से ढूंढ लो लीमन कहाँ पर कनेक्टेड है। आप खुद गूगल करिए, पता करिए, और हमें भी बताइए।